मैंने आज तक कभी कोई कोचिंग वगैरह नहीं लिया है। मुख्य रूप से तो यूपीएससी के ही नोट्स सारे कम आए हैं मेंस में। बस प्री के लिए मैंने कुछ बिहार स्पेशल हो गया, एक करंट अफेयर हो गया, ये मैंने फ़ोकस किया। बाकी सारी की सारी चीज़ें मेरे यूपीएससी के ही हैं। यूपीएससी के टॉपर जो होते हैं, उनके क्वेश्चन को मैं देखता था कि वो आंसर कैसे फ्रेम करते हैं। आप एक टॉपिक को पढ़िए, आप 10 टॉपिक के क्वेश्चन बनाने की क्षमता रखिए। उनकी पीवाईक्यू में क्या है और क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ, उससे क्वेश्चन सॉल्व वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं आप ना गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। चाहे यूपीएससी रहे या बीपीएससी, कभी आप सफल नहीं हो पाइएगा। मेन टारगेट पहले आपका मेंस होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। अभी बीपीएससी 69 का भी रिजल्ट आया है। अरे भाई उसमें सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत-बहुत बधाई आपको भाई। धन्यवाद। थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से बिलॉन्ग करते हो और बीपीएससी में कौन-सी रैंक आपको मिली है? मेरा नाम सौरभ है, मैं बिहार के बेगूसराय जिला से रहने वाला हूँ और इस बार 69 बीपीएससी में मेरा रैंक 63 है, रेवेन्यू ऑफिसर। ओके। जैसे ही आपने अगर पीडीएफ में नाम देखा, किसने देखा? आपके फ्रेंड लोगों ने देखा या फिर आपने देखा, तो फीलिंग कैसी थी उस टाइम? एक्चुअली 10 मिनट तक तो रोल नंबर सर्च करने पे आया ही नहीं, तो हमें लगा कि नहीं हुआ है, तो फिर हम थोड़ा आगे की ओर चलते हैं, भाई से जानते हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही, उनकी डेली लाइफ क्या रही। तो हम थोड़ा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं? हम बेगूसराय से बिलोंग करते हैं और फैमिली में क्या भाई है, बहन है, मम्मी पापा जी तो नहीं है मेरे, हुँ, हुँ, हुँ। और भाई और मेरी बहन जो मुख्य रूप से सपोर्ट करती है, हुँ, ये हुँ। मतलब इकोनॉमी है, जो भी रहे सारी हुँ, चीज़ें, हुँ। बस उन्हीं के बल पे अभी तक यहाँ हैं, ओके, जॉब। आपकी फैमिली में या फिर आपके रिलेटिव में कोई पहले से सिविल सर्विस में था? कहाँ से आइडिया आया था कि हाँ, मुझे सिविल सर्विस में जाना है या मुझे बीपीएससी ही करना है? सर आइडिया नहीं, मैंने बीटेक कर रखा है हुँ, हुँ, और हुँ। जब मैं 4th ईयर में गया था, तो फिर मैंने सोचा कि मतलब कि ये तो ये देख रहे कि बीटेक वाले को ना जॉब उस ढंग से कुछ मिल नहीं रहा हुँ, था, हुँ, हुँ। और मेन पर्पज़ पहले तो जॉब ही था। फिर धीरे-धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि ये कुछ है ऐसा है कि जीवन के हर पहलू को खोल सकता है। हुँ, तो हुँ, फिर हुँ। मैंने यूपीएससी स्टार्ट किया और यूपीएससी मेन फ़ोकस तो यूपीएससी ही रहा है। हुँ, बस हुँ। मैंने फिर बीपीएससी में थोड़ा-सा टाइम देके सोचा कि मैं अगर इसे भी ले लूँ तो ये कम नहीं है, बाकी यूपीएससी करता ओके, रहूँगा। जैसे आपका अभी बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, तो क्या लगता है ये जर्नी यहीं रुक जाएगी या फिर आगे तक यूपीएससी तक जाने वाली है? अरे बिल्कुल नहीं, अभी 70 का एग्ज़ाम है, हुँ, तो हुँ। उस पे थोड़ा फ़ोकस है मेरा और उसके बाद यूपीएससी अगले साल। ओके, जैसे आपने बताया आपने बीटेक किया है, तो एक आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता था, आप एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपको मिल सकती थी, फिर क्यों आपने सिविल सर्विस को चुना? पता नहीं कि मतलब कि ये देखा जाए ना, कुछ दिन मतलब कि मेरे बड़े भाई हैं ना, वो हुँ, सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, लेकिन उनका नहीं हो पाया। तो हुँ, उनके स्ट्रगल देखिए, वो बताते थे कि आप एक अच्छे पोस्ट पे जाओगे तो क्या-क्या समाज के लिए कर सकते हुँ, हो। हुँ, तो मुझे कहीं न कहीं वो मोटिवेट करता था, तो मेरा मकसद ये था कि अब छोड़ो यार, अब ये सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। हुँ। और फिर धीरे-धीरे जब समझने लगे यहाँ का कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, आप एक उस पद से क्या-क्या कर सकते हैं, तो फिर ये थोड़ा मोटिवेट करने का काम किया। अब इनकी बात करते हैं इनकी बुक लिस्ट के बारे में और जो इनका जो सिलेक्शन हुआ है, इनके कैसे नोट्स बनाए, किस तरीके से प्रिपरेशन की, उस चीज़ में बारे में बात करते हैं। तो जो जैसे आपने स्टार्ट की इस जर्नी को, यूपीएससी की हो या बीपीएससी की, किस तरीके से आपने स्टार्ट की उसको? सर मैंने आज तक कभी कोई कोचिंग वगैरह नहीं लिया है आपने और कोई अभी तक कोई नहीं, कोचिंग कोई नहीं ली? कोचिंग नहीं लिया। कि यहाँ पे मेरे जितने दोस्त हैं सारे सेल्फ स्टडी से ही करते ओके। हैं। इन लोगों से मिलते रहते हैं, क्या सही है, क्या गलत हुँ, है, हुँ, हम हुँ। लोग एक-दूसरे से शेयर करते रहते हुँ, हैं। हुँ। और मुख्य रूप से तो यूपीएससी के ही नोट्स सारे कम आए हैं मेंस में। बस राइट। प्री के लिए मैंने कुछ बिहार स्पेशल हो गया, एक करंट अफेयर हो गया, हुँ, हुँ। ये मैंने फ़ोकस किया। बाकी सारी की सारी चीज़ें मेरे यूपीएससी के ही ओके, मटेरियल। जैसे आपने अभी बताया कि आपने कोई कोचिंग नहीं ली, तो ऐज़ अ कोई मेंटर आपका रहा हो या फिर आपके दोस्त सर्कल में कोई रहा हो कि नहीं ये चूज़ करना है, ये नहीं ये पढ़ना है। तो कैसे आपने चूज़ किया कि मेरे को यही पढ़ना है तो ये बीपीएससी मेरे लिए बेनिफिशियल होगा? मैंने यूट्यूब की वीडियो वगैरह सब देखा था कि होते हैं ना, जैसे दृष्टि आईएएस हो गए हैं, तो वो लोग ये बताते हैं कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में करना है। हुँ, तो हुँ। मुझे वो हेल्पफुल लगा मुख्य रूप से यूट्यूब की वीडियो यूट्यूब। वगैरह। हाँ जी। तो कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में ऐज़ अ यूट्यूब रेवोल्यूशन लेके आया। इसके अलावा कोई आपके साथ तो कोई वेबसाइट या कोई चैट जीपीटी इस समय काफ़ी ट्रेंड कर रही है। हुँ, तो हुँ। उस चीज़ का आपने कभी यूज़ किया? हाँ, प्रेज़ेंट टाइम में चैटजीपीटी का आंसर राइटिंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। हुँ, हुँ। हाँ, ये एक टर्निंग पॉइंट है प्रेज़ेंट टाइम में हुँ, हुँ। किसी भी स्टूडेंट के लिए, कि अगर उसे आंसर राइटिंग करना हो तो मुझे लगता है कि चैटजीपीटी का यूज़ करना चाहिए। ओके। जैसे आपने बताया आंसर राइटिंग को लेकर, तो आंसर राइटिंग आपने कोई कहीं जाके टेस्ट सीरीज़ लगाई आंसर राइटिंग की या खुद से ही अपने रूम पे रह के या लाइब्रेरी में जाके आंसर राइटिंग की? एक्चुअली यूपीएससी के टॉपर जो होते हैं, उनके क्वेश्चन को मैं देखता था कि वो आंसर कैसे फ्रेम करते हैं। और क्योंकि अभी तक ना टेस्ट सीरीज़ मैंने प्री के लिए लिया है, ना मेंस के लिए लिया है। जो है मतलब कि एक ऐसा होता है कि मैंने सुबह में आंसर किया,
तो उस टाइम मुझे पता नहीं चल पाता है क्या सही है और क्या गलत है। ये मैं शाम में जब देखता हूँ तो मुझे कुछ खामी या टॉपर के कॉपी से मिलाता हूँ, तो उससे पता चलता है कि क्या और इम्प्रूवमेंट है। बाकी हमारे सब दोस्त सब हैं, वो सब अपना इवैल्यूएट कर देते हैं। ओके। जैसे आपने बताया सेल्फ स्टडी जो आपने हुँ, की हुँ। वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो आंसर राइटिंग आपने जैसे बताया आंसर राइटिंग कैसे आप उनको जस्टिफ़ाई करते थे कि ये मैं जो लिख रहा हूँ वो अच्छा लिख रहा हूँ, जो आंसर लिख रहा हूँ काफ़ी मेरा अच्छा एकदम स्मूथ में जा रहा है, तो उसको जस्टिफ़ाई करने के लिए कौन आता था? दोस्त या फिर कोई और मेंटर या फिर कौन? हाँ, यहाँ पर मुख्य रूप से 2 ही आदमी, एक दोस्त है, एक मैं खुद हूँ। हुँ, और हुँ। एक साथ में जो हेल्प करते हैं वो तो टॉपर्स की कॉपी होते हैं, क्योंकि आप टॉपर्स की कॉपी देखिएगा ना, जो मतलब कि मेन टाइम में लिखा हो, जैसे विजन आईएएस का अभ्यास टेस्ट होता है, हुँ, हुँ, हुँ। आप कॉपी देखिए ना, वो मेन टाइम में मतलब 3 ऑवर में बना था। उससे आपको लगेगा कि ऐसे ही क्वेश्चन लिखा जाता है। हुँ, हुँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 10-20 फैक्ट डाल दें, कोई मतलब ही नहीं बनता राइट। है। मेन है कि आप 3-4 पॉइंट लिखें, लेकिन अच्छे से डिज़ाइन हो, मतलब कि उन्हें जैसे वो ना पॉइंट फॉर्म में, मुझे जैसे प्रेफ़र करता हूँ पॉइंट फॉर्म में, उस वो मुझे सही लगता है। ओके। अगर मैं जो आपकी फ़ॉर्मेट रहा, ठीक हुँ, अच्छा है। हुँ। अगर मैं बात करूँ एक जो एस्पिरेंट जो इस फ़ील्ड में आना चाहता है, वो कुछ नहीं जानता है अभी, हुँ, उसको हुँ। कुछ नहीं पता है कि मुझे को प्रीलिम्स कैसे देना है, मेंस कैसे देना है। तो अगर वो प्रीलिम्स की तैयारी करे, तो एक साथ प्रीलिम्स की तैयारी करे या साथ ही साथ वो मेंस की करे? अगर प्रीलिम्स की करे, तो किस तरीके से कहाँ से अपने रिसोर्स को वो कलेक्ट करे? हुँ। अगर इसमें सबसे पहले, क्योंकि जैसे प्रीलिम्स है ना, अगर आप उसे सेपरेट तैयारी करिएगा तो मुझे लग रहा है कि आप चाहे यूपीएससी रहे या बीपीएससी, कभी आप सफल नहीं हो पाइएगा। मेन टारगेट पहले आपका मेंस होना चाहिए, और मेंस को जब आप ढंग से पढ़िएगा ना, तो प्री के बहुत चीज़ें 50% से ज़्यादा कवर हो जाते हैं। ओके। अब उसके बाद पीवाईक्यू हो गया, पीवाईक्यू को आप देखिए कि किस ढंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा हुँ, है, हुँ। ठीक है? जैसे अगर नोट्स वगैरह लेना हो तो आप, जैसे गणेश भैया हैं, हुँ, हुँ। गणेश फोटो कॉपी मतलब कि वजीराबाद में, हुँ, आप हुँ। उनसे जाके देखिए कि मैंने वहाँ से कुछ नोट्स लिए, जैसे हिंदी लिटरेचर मैंने ऑप्शनल ले रखा है, हुँ, हुँ। तो वहाँ से मैंने नोट्स लिया। क्योंकि एक तो वो होता है ना कि इनके अलावा, जैसे मेरे कुछ दिन पहले मेरे पास पैसे वगैरह नहीं थे, हुँ, हुँ। तो मैंने बस बोला कि भैया आप देख लो, तो उन्होंने पैसे-वैसे तो लिए नहीं, बोला कि नहीं, ले जाओ तुम। नहीं, नहीं, जो गणेश फ़ोटोस्टेट हैं, नितेश भाई, बहुत काफ़ी अच्छे आदमी हैं, मैंने उनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ भी बनाई हैं। काफ़ी अच्छे नेचर के हैं और आपने अगर वीडियो देखी होगी, मैंने ज़िक्र भी किया होगा गणेश फ़ोटोस्टेट, तो वो अभी पीछे हैं, उनसे मिलवाएँगे हम। वहीं से भाई अगर नोट्स वगैरह लेते थे, तो मतलब किस तरीके का नेचर उनका था? अरे नेचर तो उनका बहुत अच्छा है। मैंने बताया ना कि जब पैसे भी नहीं होते कि ले जाओ पढ़ो, क्योंकि जब सामने वाला भी स्टूडेंट हो ना, तो सामने का फीलिंग बहुत अच्छे से समझता है कि क्या है, नहीं है। हाँ, वो भी इस समय एस्पिरेंट ही हैं, इस समय हाँ, वो बस इसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भली-भाँति हम जानते हैं उनको। है ये, बिल्कुल, बिल्कुल तो ऐसा। आगे की अगर हम मेंस की बात कर लें थोड़ा, तो मेंस की किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रही? आपके जो बुकलेट सोर्स रहे वो क्या रहे? नोट्स के सोर्स क्या रहे? नोट्स अगर आपने पढ़े, तो हुँ। क्या आपने यूट्यूब, गूगल या फिर चैट जीपीटी से उनका यूज़ किया? देखिए, नॉर्मल तो बुक लगभग सबके बराबर, जैसे अब पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम हो गया, और एक दृष्टि का वो ना क्विक बुक आता है, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। वो मैंने लिया था। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी है 11th का, हुँ, हुँ। आप उसे पढ़ लीजिए। इकोनॉमी के लिए रामेश्वर सर के नोट्स मैंने पढ़े थे, ओके। और एनवायरनमेंट का फिर मैंने दृष्टि का ही बुक हुँ, पढ़ा था। और ऑप्शनल के लिए तो मैंने बताया कि उन्होंने मैं नोट्स लिया था दृष्टि आईएएस का, हुँ, हुँ। उन्होंने की फोटोकॉपी का, हुँ, हुँ। मैंने यही सब यूज़ किया था। और अगर आप, और इसके साथ आप पीवाईक्यू प्री रहे या मेंस रहे, वो आपके लिए रामबाण है। ओके। जो एस्पिरेंट है बहुत सारे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आजकल देखते हैं अगर टॉपर इंटरव्यू देखते हैं तो टॉपर क्या बोलते हैं कि हमने तो एडवांस ही बुक पढ़ी थी, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। तो क्या लगता है इस जर्नी में एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस क्या है और एडवांस बुक का इम्पोर्टेंस क्या है? थोड़ा उसको रिवील कीजिए। सर एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी अगर मैं बीपीएससी सर की बात करूँ, हुँ। यूपीएससी में, तो आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखिए, जो 11th की जो एनसीईआरटी है, लाइन बाय लाइन मिल रहा है, ठीक है? और एनसीईआरटी का वैल्यू कभी नहीं, क्योंकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा रहता है। हुँ, हुँ। हाँ, स्टैंडर्ड बुक है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप स्टैंडर्ड बुक से क्या होता है कि आप बहुत अच्छा ना, और मतलब क्लियर कर पाएँगे डाटा क्या है। इसलिए एनसीईआरटी, लेकिन मैंने एनसीईआरटी जो पढ़ा है, एक महीने बस ज्योग्राफी का पढ़ा है, क्योंकि मैंने, और बाकी सब मैंने स्टैंडर्ड बुक ही पढ़ा है। बाकी यूट्यूब से कभी वीडियो देख लिया, जैसे कुछ दोस्त हैं, उनसे हुँ। मैंने पूछा था कि और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये बात है। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी को आप छोड़ नहीं सकते। जैसे अभी ओके। बीपीएससी 69 था, एनसीईआरटी का रोल बहुत ज़्यादा था। ओके। जैसे आपने बोला इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो कैसे जस्टिफ़ाई करने चाहिए थे कि ये हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं बेनिफिशियल है, उसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए? वो कौन गाइड करता था आपको या फिर खुद से स्वयं से? नहीं, गाइड तो ये कहना ना कि सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और
क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मुख्य रूप से ये पीवाईक्यू देखते रहता हूँ कि वन बाय वन कि पीवाईक्यू में क्या है और क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ उससे क्वेश्चन सॉल्व वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, अगर नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं आप ना गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। राइट। आप उससे देखिए कि आप जो भी सोर्स हो, हुँ, आप प्रॉपर देखिए कि आप उससे ना वो आपका आंसर बन रहा है, नहीं बन रहा है तो फिर आप कोई मतलब कि किसी मेंटर से पूछिए ज़रूर क्योंकि बिना मेंटर का हो सकता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा सकते ओके। हैं। तो एक अच्छा आंसर लिखने के लिए क्या-क्या उसमें सामग्री हो सकती है? क्या स्ट्रक्चर उसका एक अच्छा आंसर लिखने के लिए होना चाहिए? क्या होना सर आंसर लिखने के लिए तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉइंट फॉर्म में हो और आप ना मतलब कि पैरा में दोनों मिक्स होना चाहिए, ठीक चाहिए? है? राइट। और कोई एक यूपीएससी या बीपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा मेंस का, वो ना स्टैटिक नहीं, वो करंट अफेयर होते हैं ना, उससे जुड़ा हुआ था। हुँ, अगर हुँ। आप उससे फाइंड करें, जैसे ऊपर में जो लिखते हैं ना, ऊपर वाले लाइन में अगर हिट कर दीजिए कि ये क्वेश्चन यहाँ से उठ के आया हुँ, है, हुँ, हुँ। ठीक है? कोई मान लो कि अगर आतंकवाद से है, तो आप कोई मेंशन करिएगा ना कि कहीं आतंकवाद का भी चर्चा चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे कहीं या इंडिया में। उसे हिट करिए और उसके बाद ना मेन रूप से होता क्या है, कारण क्या है, इसके परिणाम क्या होंगे, सरकार ने क्या कर रहा हुँ, हुँ। है ना? और आगे हमें क्या-क्या करना है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है। अगर आप कभी भी क्वेश्चन को उसको तोड़ने की कोशिश करिए ना, इससे हुँ। ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप इसे समझ लीजिएगा, आप एक टॉपिक को पढ़िए, आप 10 टॉपिक के क्वेश्चन बनाने की क्षमता रखते हैं। ये ओके, सबसे बड़ी बात है। ओके। कुछ एस्पिरेंट यहाँ कन्फ्यूज़ रहते हैं कि यार जो हम कोटेशन ऐड करते हैं, हमको कोटेशन मिलती नहीं। वो कोटेशन हम कहाँ से ऐड करें? कोई मैगज़ीन पढ़ें या फिर कोई स्पेसिफ़िक बुक उसको खरीदें? जो कोई भी जैसे निबंध कोई भी हमें आया मान के चलिए कि अगर साइंस से ही कोई आ गया, तो उससे जो कोटेशन आती है, वो कोटेशन कहाँ से ऐड करें? उसके लिए क्या हमें मैगज़ीन लेनी चाहिए या उसके लिए कोई स्पेसिफ़िक बुक आती है? वो कन्फ्यूज़न रहती है एस्पिरेंट में। सर कोटेशन तो मुझे खुद नहीं याद रहता, लेकिन मैं ऑन द स्पॉट बना देता हूँ। मतलब कि मैंने इस बार जो बीपीएससी का मेंस लिखा था, हुँ, अगर हुँ। मैं कॉपी अगर मैं आप लोग को दिखाऊँगा, हुँ, हुँ, हुँ। कि जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है, मुझे बस टॉपिक पता है। अगर खेल से है तो आप सुने खेलोगे कूदोगे हो गए खराब, ये वाले कोटेशन डाल दीजिए। अब जल से संबंधित है तो कुछ मतलब कि ऑन द स्पॉट आप सोच सकते हैं। अब कब आएगा जब आपने पीवाई की 10 साल के कम से कम देखे होंगे क्या है। और ओके, अभी बोलता आप बीपीएससी का दीजिए या किसी भी पीसीएस दीजिए, आप ना मतलब कि कम से कम यूपीएससी टॉपर की कॉपी ज़रूर देखिए। ओके। ज़रूरी नहीं कि कोटेशन सिर्फ़ ऐसे में ही लिखा जाए। कोटेशन आप मेंस जो होते हैं इस जीएस 1, 2 में इसमें आप लिख सकते हैं आराम ओके। से। अब यहाँ पर एक हुँ, कन्फ्यूज़न और होती है कि अगर हमें पीवाईक्यू देखनी है, हुँ, अगर हम बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो क्या स्पेशल हमें बीपीएससी के ही पीवाईक्यू देखने हैं उसमें या फिर और अदर पीसीएस स्टेट के भी उसमें हुँ। पीवाईक्यू देखनी है? तो वो क्या अगर हम अदर पीसीएस के पीवाईक्यू देखते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे या नहीं होंगे? सर पीवाईक्यू अगर प्रेज़ेंट में जो अभी चेंजिंग ला रहा है यूपीएससी बीपीएससी, हुँ, हुँ। मेरे नज़र में आप बीपीएससी को तो देखिए 5 साल का, हुँ, लेकिन अगर बेटर रहेगा कि 5 साल ना आप यूपीएससी का देखिए। और ओके। दूसरे ज़रूरत नहीं है देखने का कि इतना आपका कम हो जाएगा कि यूपीएससी के पीवाईक्यू देखने से। अगर आपको टेस्ट लगाना भी हो ना, तो हुँ, हुँ। जैसे मैं मार्केट से लेके आता था, हुँ, हुँ। तो वो विज़न आईएएस का हो गया, तो मैं मुख्य रूप से उनका टेस्ट मार्केट से ले आता था, रूम पे खुद लिखता था। ओके। हाँ, यही मुख्य रूप से था। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या है कि इस समय टेस्ट सीरीज़ का चलन ऑनलाइन ज़्यादा हो गया है। तो वो जो टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन जो प्रीलिम्स की हैं, ऑनलाइन ज़्यादा लगानी चाहिए या फिर ऑफलाइन ज़्यादा लगानी चाहिए? और अगर लगानी भी चाहिए, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंट हो सकता है? क्या हमें उससे अगर हम ऑनलाइन लगा रहे हैं, तो हमको ये चीज़ हमको सीखने को नहीं मिलेगी, ऑफलाइन लगा रहे हैं, तो ये हमको सर मिल जाएगा? ऑन टेस्ट सीरीज़ की बात में सर ऑनलाइन में देखिए कोई एसएससी बच्चा है, हुँ, वो सर ऑफलाइन लगाए ना तो उसको वो रियल एग्ज़ाम में ना वो मतलब कि कन्फ्यूज़ लगता है कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि क्या करना है। और जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, इनका नेचर क्या है? कॉपी पे लिखना होता है या आपको मार्क मतलब कि गोला भरना है प्री में, तो आप सबसे बेस्ट क्या है कि आप ज़ेरॉक्स निकलवा लीजिए अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं ले पा रहे हैं तो। हुँ, हुँ, हुँ। आप सारे मार्केट में अवेलेबल ही हैं। आप राइट। वो लाइए, रूम पे लिखिए, रूम नहीं हुआ तो लाइब्रेरी चले जाइए, 2 घंटा के टाइम में आप लिखिए और मेंस का भी आप है कि 2-3 घंटे में अगर पूरा नहीं लिख पा रहे तो एट लीस्ट जैसे एक टारगेट होता है ना 100% हुँ, आप हुँ। कभी पूरा नहीं कर पाए, लेकिन 70-80 कर लीजिएगा, तो मानिए कि आपके लिए ना 150% के बराबर है। ओके। ठीक अगर मैं मानूँ अगर 3 हाइलाइट पॉइंट आपसे अगर मैं पूछूँ, तो इस सफलता में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है? हाँ, सबसे पहले मैंने घर वाले हैं जो मुझ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हुँ, हैं हुँ, क्योंकि हुँ। मैं इससे पहले यूपीएससी प्री फेल हुआ है। पिछले बार मैंने बीपीएससी प्री फेल हुआ है क्योंकि प्री ही नहीं निकल रहा था। फर्स्ट टाइम प्री निकला है और यहाँ तक आप सोच सकते हैं कि 4-5 सालों में घर वाले ने कितना सपोर्ट किया होगा, है ना? एक ये हो गया और दूसरा ये था कि सर कोचिंग के लिए पैसे तो है नहीं मेरे पास। तो सेल्फ स्टडी में भी आप अच्छे डायरेक्शन क्या है कि आप खुद से मोटिवेट रहिए क्योंकि बाहरी मोटिवेशन तो कुछ टाइम का रहता है। तो सेल्फ बिलीव रखिए और लेकिन ये है कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। और बस यही है
और क्या ही बता सकते हैं, ये 2 ओके। चीज़ें मुख्य रूप से जो एस्पिरेंट न्यू एस्पिरेंट इस फील्ड में आ रहे हैं या फिर वो इस तैयारी को शुरुआत की है अपनी, उनके लिए क्या पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए आपका बताओ? सर इम्पोर्टेंस क्या रहेगा सर? मेन है क्या बच्चे को ना जो नए होते हैं, एक्चुअली में उन्हें पता नहीं होता है कि मुझे पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। हाँ, जैसे वही चीज़। होता है ना क्रिकेट में भी, टेस्ट क्रिकेट में ख़ास करके बॉल छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही आपको ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका वही है ना कि पीवाईक्यू देखिए और क्या क्वेश्चन ना हमेशा पूछते आ रहा है ना? कुछ मतलब एरिया होता है, उस एरिया से बाहर क्वेश्चन नहीं आते। 1-2 आएगा तो सबके लिए बराबर है क्योंकि एक चीज़ मान जैसे इस बार ना 4000 बच्चे मेंस लिखे हैं। हुँ, हुँ। आपने अगर 2-3 मतलब कि 2-3 महीने भी अगर मेंस का तैयारी पहले कर रखे हैं, आप 50% बच्चे सब आगे रहे हैं। ठीक है? बाकी आपको 1 डेढ़ महीना मिलेगा, उसमें अच्छे से तैयारी करिए। बच्चे प्री के पहले तैयारी करते हैं, मेंस के बाद में करते हैं, तो 50% तो बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं। तो ओके, ये ऐसे अभी रहता जो है। 70 का हुँ, प्रीलिम्स आ रहा है, हुँ। स्पेशल उन एस्पिरेंट को क्या कहना चाह रहे हैं कि ये कीजिए, ये कम टाइम बचा है, ये कुछ दिन बचे हैं तुम्हारे पास। टाइम नहीं मतलब कुछ दिन बचे हैं। आप ये बस इन पॉइंट पर हाइलाइट कीजिए, बात खत्म इसके अलावा कुछ नहीं। सर बीपीएससी के लिए सबसे जो वेटेज एरिया है, आप हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया। बाकी सब तो मिले-मिले हैं 10-15, 10-15 के हिसाब से। तो आप जो सोर्स है ना, उसे प्लीज़ ना बदलिए, जो है उसे ही पढ़िए। पीवाईक्यू को कम से कम 2-3 बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और करंट अफेयर तो 2 करंट अफेयर रखिए, एक बिहार के लिए और एक नेशनल लेवल पे। जैसे मेरा जो था, मैं एसपीडी लेता था नेशनल लेवल के लिए हुँ, हुँ। और साथ में ऐड ऑन हम पीटी 365 करते हैं, उसमें भी साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन को बस ये विज़न का। और बिहार के लिए से एडिटोरिया का मैंने बुक प्रेफ़र किया है, बस यही है। क्योंकि करंट अफ़ेयर का वेटेज 35-40 के आस-पास पहुँच जाता है। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्या है, जो ज़रूरी है, हिस्ट्री, इसके बाद हो गया आपका ये साइंस टेक, ये साइंस पूरा और करंट अफ़ेयर। बाकी सब तो 10-15, 10-15 का रेशियो चल रहा है, तो सोर्स ना बदलिए इस टाइम में। अब मुख्य रूप से अगर स्टैटिक बहुत अच्छा है, तो करंट अफ़ेयर को और अच्छा करिए बस। ओके, थैंक यू सो मच।